वोट चोर गद्दी छोड़ कांग्रेस की दिल्ली के रामला मैदान में बड़ी रैली हो रही है और ढोल नगाड़ों के साथ में अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हैं और ये बागेश्वर उत्तराखंड के लोग हैं जो ढोल नगाड़े लेकर के पारंपरिक तरीके से इनका ढोल बज रहा है। अरे बच गया डंका, अरे लुट गई लंका, अरे लुट गई लंका। वोट चोर गद्दी छोड़, जागेश्वर से आई आवाज, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे बच गया डंका, लुट गई लंका, बच गया डंका, लुट गई लंका। सांस ले लीजिए। देखिए पारंपरिक जो है वो तरीके से गिरते हैं। बच गया डंका, लुट गई लंका, अरे बच गया डंका, लुट गई लंका। सारी दुनिया जाने वोट चोरी कर कर जीते हैं, अंधभक्त ना माने। और जुमले वाले बाबा तेरा वादा है झूठा। अरे दो ने खाया, दो ने खिलाया, चारों है गुजराती। जब से रगों में सिंदूर दौड़ा, शादी हुई है आधी। और जुमले वाले बाबा तेरा वादा है झूठा, जुमले वाले बाबा तेरा वादा है झूठा। 2 करोड़ नौकरी जुमले वाले बाबा, 2 ये सत्ता में बैठे तानाशाह जुमलेबाज तानाशाह, फेंकू जुमलेबाज तानाशाह। नाम नहीं रहे। रोजगार को खाने वाले, महंगाई को लाने वाले, रोजगार को खाने वाले, महंगाई को लाने वाले और झूठे देशभक्त जो वंदे मातरम में कुंठा साबित करते हैं। झूठे लोग हैं, झूठे। नाम नहीं बताया। अरे नाम सबको पता है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। नाम बता देंगे तो ईडी सब आ जाएगा। नाम बता देंगे तो ईडी आ जाएगा। बच्चे भी तो पालने हैं। नाम बता देंगे क्या हो जाएगा? बच्चे भी तो पालने हैं। ईडी सब आ जाएगा। अरे बच्चे भी तो पालने हैं अपने। अरे लेकिन आम आदमी को इतना डर क्यों? आम आदमी तो ठगा गया, रोजगार है नहीं, महंगाई है। हमारे पुराने दिन लौटा दे, हमारे पुराने दिन लौटा दे। हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें वही 2014 वाले पुराने दिन चाहिए। अरे 2047 तक रहेंगे बोल रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने गायब। 8 महीने के अंदर मोदी जी गायब हो जाएंगे। 8 महीने में गायब हो जाएंगे। और ज्यादा फरवरी में गायब हो जाएंगे, नहीं तो 8 महीने में तो गायब है। चूल्हे हिल चुके हैं। अरे संसद में साला शब्द का शब्द प्रयोग हो रहा है। देश के गृह मंत्री बोलते हैं तो रहा कहाँ लोकतंत्र? लोकतंत्र की बात करने वाले लोकतंत्र में है कहाँ? लोकतंत्र है कहाँ? वोट चोर है वो विपक्ष के जो वोटों को काट कर और अपने जो वोटों को बढ़वाकर फर्जी वोट डलवाकर जो है सत्ता हासिल कर रहा है। लेकिन ये समय ये जो समय है वो ऐसा ज्यादा समय नहीं चल पाएगा जो कार्य है। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है जल्द से जल्द जो है इस वोट चोर की जो है पोल खोलने वाले हैं और इसको जो है सत्ता से हटा देंगे, इसको गद्दी से हटा देंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह हूँ, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी। ये ढोल नगाड़े लेकर के आ गए आप लोग? देखिए हमारे उत्तराखंड में जो है ये ढोल दमाऊ इन सारी चीजों का बड़ा महत्व है। तो जब भी कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो हम इन्हीं ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं। और राहुल गांधी जी के आह्वान पर क्या शुभ हो रहा है? ये शुभ हो रहा है कि वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आज आप देखिए लाखों की संख्या में आम जनमानस भी आया हुआ है। तो वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक कर रहे हैं। ये बड़ा शुभ कार्य जो है हो रहा है। तो यही आप देख, क्योंकि आपको पता है कि मतों का जो अधिकार है वो हमारा और आपका संवैधानिक अधिकार है, जिसका हनन करने का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? कमला बिहारवाल। तो कहाँ से आया? राजस्थान से, दौसा जिला से, बसवा से, बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र। क्या है महिलाओं में माहौल? महिलाओं में माहौल यह है कि मोदी जी की गद्दी छुड़ाएंगे और कांग्रेस सरकार लाएंगे। वो कह रहे हैं भैया बैठे रहो 2047 तक। अभी क्यों बैठे रहेंगे? क्यों बताओ? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? क्या काम? विकसित भारत बना रहे हैं।
कहाँ पे बना दिया विकसित भारत? बताओ तो सही, कौन से क्षेत्र में बना दिया, कौन से कोने में बना दिया, बताओ। तो ये वोट चोरी का जो नारा आप लोग लेकर के आए हैं, अगर ईमानदारी से मोदी जी वोट करवाए ना तो कभी एक सीट ही नहीं आई बीजेपी की। एक सीट नहीं आएगी। हाँ, एक सीट नहीं आएगी। हम दावे के साथ कहते हैं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, ईमानदारी से चुनाव कर ले तो पूरे इसमें इंडिया में कांग्रेस की वो हो जाए वापिस। लेकिन राजस्थान में तो पलट देते हैं लोग हर बार। उसमें तो पलट देते हैं। वोट चोरी नहीं थी। ये लालच दे देता है पब्लिक को उल्लू बना देता है और फिर देता कुछ नहीं है। अब क्या चाहिए आपको? क्या लग रहा है कि कांग्रेस अगर जीते, क्या हो तब कांग्रेस अगर जीते? कांग्रेस सरकार जीतेगी तो किसानों का भला होएगा, कैसे जीते? सबका भला होएगा। आपसे भाई, कोई एक अगर फॉर्मूला ईमानदारी से वोट कराए, मोदी जी से ये कहते हैं कि ईमानदारी से वोट कराओ, आप बेईमानी मत करो। बेईमानी आपको कहाँ समझ में आती है? सब जगह। जैसे अभी बिहार में हुआ है। बिहार में अब अंता में ईमानदारी से वोटिंग हुई है। वोट डले कितने? जहाँ कांग्रेस जीत जाए वहाँ ईमानदारी, हाँ, ईमानदारी। और जहाँ ना हम जीते तो जब जानते मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के, अगर अंता में सीट ले आते तो हम मानते कि भाई यहाँ ये मुख्यमंत्री जी ने कोई काम कराया है। बिहार में ये अंता जो है एक विधानसभा का जिक्र कर रही है, जहाँ बिहार के साथ में चुनाव हुए थे, बहुत हाई प्रोफाइल सीट थी, पूरी सरकार आई लेकिन बीजेपी वहाँ पर हार गई, कांग्रेस जीती वहाँ पे है। और पूरी तरह तो जीती। जहाँ कांग्रेस जीतेगी वहाँ वोट चोरी नहीं है। हाँ, वहाँ पे नहीं है, ईमानदारी से है वहाँ ये पे। कौन सा फॉर्मूला हुआ? लोग कहेंगे। बीजेपी का राज होते है, कांग्रेस जीत रही तो ईमानदारी से हुआ है। भाई, बीजेपी आप के तो होते मेरे हुए को ये समझाओ। कांग्रेस जीत रही तो ईमानदारी से हुआ है। नहीं, बीजेपी सरकार है, अगर बीजेपी अच्छा काम करती तो अंता से हमारी सीट क्यों आती? अगर अच्छा काम करती तो बीजेपी 54,000 से जीतना मायने रखते हैं क्या आप? मध्यवर्ती चुनाव में हर जगह पार्टी जीत रही है कांग्रेस, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पर भी, और जहाँ ब्लेड पेपर की गिनती होती बड़े है। चुनाव में क्यों नहीं भाई, जीती है? बिहार में ब्लेड पेपर में देख लीजिए, ब्लेड पेपर का चुनाव करिए, हम लोग 60% से ऊपर ले रहे हैं वोट, जबकि वही सरकारी कर्मचारी होते हैं। अंता जीत जाते हैं तो प्रदेश क्यों नहीं जीतते हैं? अब की बार सब जगह जीतेगी कांग्रेस, आएगी दोबारा, रिपीट होएगी कांग्रेस। क्या नाम हुआ आपका? तेजाराम मीणा। हाँ? तेजाराम मीणा, जिला आप भी राजस्थान से हैं? हाँ? तो ये इससे क्या बदल जाएगा रैली से? देखिए, रैली से बहुत कुछ बदलेगा। रैली से ये बात तय हो गई है कि जनता अपना निर्णय बदलना चाहती है, मगर जनता को काम करने की जरूरत है। ठीक है, एक बार देखिए गेट दिखाइए। देखिए, रैली के अंदर जाने के लिए लोग, मतलब वहां पर एक आदमी सही से निकल जाए इतनी जगह नहीं। ये भीड़ तो है, भीड़ तो है, मगर एक कमी ये चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो लोग कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, जमीन पर नहीं आ रहे। जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी के नेता कमरे से निकलकर जमीन पर आ गए, बीजेपी कितनी चोरी कर ली है, हार नहीं सकती। हम किसान हैं। इसमें से कितने लोग जो कांग्रेसी नजते हैं, जो जमीन पर, सुनिए, जो जमीन पर जुड़े हुए हैं, हम ओबीसी समाज से आते हैं। आज ओबीसी समाज को हिस्सेदारी कोई पार्टी नहीं देती। कांग्रेस ओबीसी समाज को हिस्सेदारी देने की बात करे, और जो नेता जमीन पर काम करने वाले हैं, बीजेपी कह रही है ओबीसी का कोई नहीं देता, प्रधानमंत्री बनाया हुआ कोई नहीं देता। प्रधानमंत्री ओबीसी का नहीं है, वो जनरल का है। उस फर्जी सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। आई समझ में बात? गुजरात में आते थे, हमारे देश के अंदर हर राज्य में हर पार्टी हर जाति को अलग दर्जा दिया जाता है। जाट समाज हमारा हरियाणा में जनरल में आता है, यूपी में ओबीसी में आता है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। आज वोट चोरी खत्म हो जाए और कांग्रेस के जो कॉन्फ्रेंस वाले नेता हैं वो जमीन पर उतरकर काम करे, तो मोदी जी को मात एक ही चुनाव में दे दी जाएगी। फिर बदल जाएगा माहौल। बिल्कुल बदल जाएगा। ईवीएम ये तो कांग्रेस के लोग ईमानदारी से मोदी काम सरकार नहीं नहीं कर रहे। आएगा जी। ईवीएम का ही मेन मुद्दा चल रहा है। ईवीएम जो है सबसे बड़ा, मोदी का सबसे बड़ा दाहिना हाथ ईवीएम, और और बायां हाथ इलेक्शन ऑफिसर, दोनों है जी, दायां और बायां। ये लाइन अलग है। हाँ, दोबारा बताओ। ये ईवीएम मशीन दाहिना हाथ, इलेक्शन ऑफिसर बायां हाथ, इसलिए क्योंकि दोनों को लेके चलेंगे ना, बाजू मजबूत हो जाएगी तो मुझे गद्दी मिल जाएगी। तो वही हाल हुआ है, बिहार में भी ऐसे ही हुआ। हमारे बिहार में 65 लाख वोट, एक पत्रकार पूछ रही है 65 लाख वोट काटे हो, उसका हिसाब तो दो। आपको क्या जानकारी है? अमित शाह कह रहा है ये, अमित शाह बताओ। अरे जब काटे हो तो डिटेल तो दो, एक एक चीज का डिटेल दो। वो नेपाल का था कि बांग्लादेश का था कि हिंदुस्तान के थे कि राजस्थान से आए थे कि कहाँ से आए, वोट डाल के चले गए, तो उसका डिटेल तो दोगे आप। सबूत नहीं है, सबूत नहीं दे रहे आप। तो यही काम है। क्या नाम है वोट आपका? चोर भारत छोड़, वोट चोर भारत और छोड़। लोगों से बात कर लूं मैं। हैं? नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। हाँ। मैं आपको बहुत दिल से चाहता हूँ। शुक्रिया, आप thank you। सच्ची बात बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मैं गांव का नया सरपंच हूँ। मेरा नाम महेंद्र है। कहाँ से हैं? हरियाणा से रोहतक जिला मेरा, गांव का नहीं मेरा। अच्छा, हाँ जी, मैं आपके हमेशा ही तो ये बताइए, ये
हरियाणा में तो जाट नॉन जाट ये सारी बातें तो खैर हमने सुनी। क्या आपको लगता है ये वोट चोरी का भी कोई मसला है या फिर आम लोगों में नहीं है ये? वोट चोरी का है मसला हरियाणा का मसला है हरियाणा का वोट चोरी का मसला वोट चोरी का मसला भाई बिल्कुल हर पक्का है। एक विधानसभा में कम से कम जिस बिहार के अंदर है वो उप मुख्यमंत्री कौन क्या नाम था जिसका गोबर मारा वो विजय सिन्हा, गोबर मारा और फिर वहां से बीजेपी जीत के आती है। वो जीत गए। गलत बात है। दुनिया को मालूम है ये दुनिया पागल थोड़ा है। विरोध तो हो जाता है नेताओं का, एक गांव में हुआ 100 गांव में जो है जीत गए। क्या फर्क? वोट चोरी का तो मसला है ही साहब। वोट चोरी वोट चोरी का बिल्कुल हम हरियाणा के रहने वाले हैं साहब। आप में फील होता है, मतलब महसूस होता है कि वोट चोरी। दिल में महसूस होता है वोट चोरी की है। देखिए अब ये अच्छा गुजरात से है। हाँ, गुजरात में तो होता ही नहीं कुछ वहाँ का। गुजरात में ये लोग पहले इन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके वोट चोरी करके सत्ता में आए और फिर अभी देश में आए और वोट चोरी करके ही आए। गुजरात के अंदर जो हमारे दो सपूत है महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके गुजरात को बदनाम करने की कोशिश आज के जो सत्ता में जो दो गुजराती बैठे वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात में भी हर जनता के मुंह गुजरात पे में तो 30 साल से बीजेपी है, तो फिर वहाँ क्या है? तो क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। विकास गुजरात का नहीं हुआ, विकास बीजेपी के नेताओं का हुआ है। करप्शन भ्रष्टाचार गुजरात में सबसे ज्यादा है। कोई भी कॉर्पोरेशन में, वडोदरा से हूँ, वडोदरा में यहाँ पे इतना कॉर्पोरेशन कहते हैं भ्रष्टाचार, यानी कुछ बाकी रखा नहीं है। हमारे वडोदरा को पूरा इन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का वडोदरा है उसको पूरा खाड़ोदरा बना दिया, भ्रष्टाचार की नगरी बना दिया है। वडोदरा की तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी ना, वो सड़क वाली। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, जो गुजराती में बोलते हैं खड्डा, हिंदी में बोलते हैं खड्डा, तो वडोदरा को वडोदरा की जनता ने नाम दिया खाड़ोदरा, यानी खड्डों वाला शहर। ये नाम भारतीय जनता पार्टी के राज में मिला है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, यही काम। बीजेपी जीतती है। मैं बोल रहा हूँ धर्म के नाम पे राजनीति करके बीजेपी जीत रही है, विकास के नाम पे नहीं। लेकिन अभी जो आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन के चुनाव है, इस बार मुद्दे पे चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे हारेगी। चलिए क्या नाम है आपका? सुरेश जी गठाला जी हैं, जयपुर से हैं। जयपुर राजस्थान से आए हुए हैं और दिल्ली में आए हैं हम। और ये वोट चोरी का जो मामला चल रहा है, ये हम अब जनता जाग चुकी है, किसान वर्ग जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, युवा जाग चुका है। अब वोट चोरी नहीं होंगे और ये गद्दी छुड़ा के रहेंगे। वोट चोरी का खुलासा कर चुके हैं। हम जयपुर से पधारे हुए हैं पूरी टीम के साथ। राहुल गांधी जिंदाबाद। सर मैं आपसे कब से तलाश में, बोलिए। मैं बहुत तलाश में थी आपसे मिलने की। अच्छा। मैं आपकी न्यूज बहुत देखती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरैया है, मेरी बड़ी सिस्टर है, स्कूल चलाती है। अच्छा, मैं कहाँ आपकी से आए आप? हम वेलकम से आए, दिल्ली से आए, शादरे से। इससे शादरा कुछ जमनाबाद होगा है। इससे होगा क्या? भाई होना कुछ नहीं है, जो बैठा है वो तो ऊपर वाले ही पलटेगा तो होगा ना। तो अरे ऊपर का जनता उंगली बटन दबाती है। वो कुछ नहीं होना, बेकार है ये, सब कुछ उनका ही है। लोगों के दिल में बैठ गई ये बात। बैठ गई। इतनी मेहनत करने के बाद भी बिहार में कुछ कामयाबी नहीं मिली। वही तो कुछ कामयाबी नहीं मिली। नहीं हो, तुम भी हमारा भला करो तो तुम्हारे लिए भी हम ऐसे खड़ेंगे, मगर ऐसे क्या होगा कि तुम पूरी सबको बर्बाद करने। मुद्दे की बात होती नहीं, मुद्दे की बात कहाँ हो रही है? जो रोजगार नहीं, घर घर औरतें परेशान है, रोजगार नहीं है, बच्चे शराबी कबाबी बन गए, उनको रोजगार नहीं है, जवान आदमी घर में पड़े हैं, बीमार हैं, कौन देखने। एक लेडीज बाहर निकल गई, उसको अपना इतना डर रहता है कि लोग सड़कों पे 12 बजे निकल नहीं सकती लेडीज, इतने जेब कतरे पीछे लग जाता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं जीत रहे हैं। अब देखो उधर केरला में एक मुस्लिम महिला बीजेपी की जीत गई, वो भी केरल में, वो पार्षद। ये नसीब जानो जितवा दिया होगा उन्होंने, ऐसी कोई बात ना। एक आध को तो निकालना है उनको, ऐसी कोई बात असल में नहीं है। सब बनावटी दुनिया है उनकी। हम तो कहें आओ खुल के, कोई वैसी बात नहीं। वो भी हमारे नेता हैं, अच्छे नेता हैं, मगर इंसान को होना चाहिए। क्या नाम है आपका? इधर आई थोड़ा धूप में। क्या नाम है? मैं संगीता गर्ग, राजस्थान कांग्रेस कमेटी की महासचिव हूँ। अपना नंबर दो, मैं जो ना ऐसी न्यूज़ बहुत होती, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक बंद हो जाए फिर देते हैं। हाँ। अरे उसमें नहीं देंगे नंबर। हाँ, बोलो। मैं बहुत एक बार खोल के दीजिए इसको। ये क्या बदल जाएगा इस रैली से आपको लगता है? मैं संगीता गर्ग हूँ, राजस्थान कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूँ। हाँ। और आज हम सब लोग यहाँ पूरे देश भर के लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने
करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई तब से वोट चोरी करके सत्ता हथिया रही है। और राहुल गांधी जी जो है पूरे देश भर में आवाज उठा रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आप वोट चोरी करके सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। ये जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरा माहौल जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एकजुट होकर मोदी जी और उनके साथियों को यानी कि रंगा बिल्ला को कड़ी चुनौती देते हुए ये कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 47 तक रहेंगे, आप रंगा बिल्ला कह रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि वोट चोरी करके इंसान कुछ भी कर सकता है, ये तो सर्वविदित है। और जैसा कि वोट चोरी कर करके वो पुनः सत्ता पर बाकी जगह पे तो आपकी सरकार है ना? लेकिन मुझे लगता है कि जनता सड़कों पर हिमाचल में है, उत्तराखंड, देखिए आप ये भी उनकी चाल ही है कि उनको जो करना होता है ना, कि बिहार उन्होंने हथिया लिया है और वहाँ पर जो आपके सामने था कि ट्रंप के वहाँ पर आधार कार्ड बन रहे हैं, वोटर कार्ड बन रहे हैं। हाउ कैन यू से कि ट्रंप वहाँ पर वोट देने आ रहा है? किसी जो मॉडल है उसका वहाँ पर उस मॉडल तोड़ क्या है फिर? मैं कह रही हूँ कि जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और ये जानती है कि हमारे अधिकारों को किस तरीके से कुठाराघात करके। और आपने देखा पिछले सालों में कांग्रेस सत्ता में रही है, जैसा कि ये कहते हैं कि भाई 70 साल आपने शासन किया। हम कहते हैं कि हाँ हमने किया, लेकिन जनता के अधिकारों पे कुठाराघात नहीं किया, जनता के अधिकारों को छीना नहीं। जनता ने सच्चाई से, ईमानदारी से वोट किया कांग्रेस को, इसलिए 70 साल शासन किया। लेकिन आपने तो पिछले सालों में देखा कि जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो ये हत्या जो हो रही है, जनता एक दिन सड़कों पर उतरेगी और इनको सत्ता से बर्खास्त करेगी। मैं बृजनारायण शर्मा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। वोट चोरों के खिलाफ यूपी में तो इन्होंने कुर्मी जो है वो नए अध्यक्ष बना दिए। कांग्रेस पार्टी जात बिरादरी पर विश्वास नहीं करती है। राजपूत मुख्यमंत्री है और पूरे साधु है बोले। साधु कहाँ है? गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी हो जाता है क्या? कोई संत हो जाता है क्या? रावण भी गेरुआ वस्त्र पहना था और माँ सीता का अपहरण किया था। तो गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई भी संत और सन्यासी नहीं हो सकता। वहाँ वोट चोरी होगी कि नहीं होगी? वोट चोरी होती है। नहीं, वहाँ यूपी में पूरी तैयारी है इनकी। कैसे रोके हैं? SIR, ये जो SIR करा रहे हैं, SIR उत्तर प्रदेश में, SIR बिहार में, SIR वेस्ट बंगाल में, तो असम में क्यों नहीं? असम में SR क्यों? यही वोट चोरी का है कि असम में चूंकि इनकी सरकार है तो असम में इनकी सरकार बननी चाहिए। और प्रदेशों में चूंकि दूसरे दल की सरकार है तो वहाँ 64 लाख वोट काटना है, 60 लाख वोट काटना है, महाराष्ट्र में 60 लाख वोट बढ़ाना है। तो ये शुद्ध रूप से लोकतंत्र के चीरहरण कर रहे हैं। जो लोकतंत्र हमारा है, जो आपका हमारा एक वोट देने का अधिकार है, उस पर शुद्ध रूप से डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। डाका अब नहीं डलेगा। आंदोलन, देखिए विपक्ष का काम है जन समस्याओं को लेकर के जन आंदोलन करना, जन सरकार के। लेकिन बदला क्या और कैसे बदलेगा, मैं ये समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ एक ये रैली हो रही, बड़ी रैली है, भीड़ आ रही, हम मान लेते हैं, लेकिन क्या बदला अभी तक और क्या बदल जाएगा आगे और कैसे बदलेगा? देखिए, गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल का था, तब लोगों को गर्व होता था कि गुजरात जो है देश को आज़ादी कराया है। और 2 गुजराती, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों गुजराती मिल करके पूरे देश के बीच रहे हैं। क्या आप बताइए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। नहीं तो वोट चोरी पे बताइए ना जरा। वोट चोरी पर ये जो घटा और बढ़ा रहे हैं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहले चुनाव आयुक्त को हटाना चाहिए। जो इन्होंने चुनाव आयुक्त चुना, आप बताइए। तो गद्दी चुनाव आयुक्त की पहले छुड़वाएंगे आप? निश्चित रूप से। फिर मोदी जी की आप कह रहे हैं? चोर दोनों हैं, उन्हीं के माध्यम से चोरी करते हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव आयुक्त के माध्यम से ही वोट चोरी करते हैं। आप बताइए, हमारे बांसगांव में हमारा कैंडिडेट जीत रहा था, 6 घंटे इन्होंने काउंटिंग रुकवा दिया, फिर उसको जिता दिया। नरेंद्र मोदी खुद चुनाव वोट चोरी से जीते हैं, 8 राउंड तक चुनाव हारे हैं, उसके बाद चुनाव एक बार जीत जाते हैं। लाइट बंद कराना पड़ा उनको। चलो हाँ, थोड़ा शॉर्ट में। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से, जिसको महाभारत की धरती कहा जाता है। आपने बहुत ही एक उम्दा सवाल हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जी से रखा
कि वोट चोर को कैसी है। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला देता हूं कि जिस सीट से हमारा कैंडिडेट 50,000 से जीतता है और जिसको बीजेपी भी ये मान के चलती कि ये यहाँ पर 50,000 की लीड है, वहाँ पे ये सारा तड़कन करने के बाद भी हमारा कैंडिडेट 20 से 22,000 वोटों भी जीतता है। और जहाँ बहुत नेक टू नेक मुकाबला है वहाँ सब इन्होंने शासन प्रशासन तंत्र यंत्र मंत्र सब कुछ लगा के ऐसी हेरा फेरी करी है कि जो अपनी ये इन्होंने सरकार, जो बिहार का भी इलेक्शन था, वो बिहार का इलेक्शन को जिताने वाला है ज्ञानेश कुमार, और उसको मैं लिंक करता हूं चंडीगढ़ में जब हमारा चुनाव था, आपने देखा था कि किस प्रकार वो अधिकारी मीडिया के सामने सीसीटीवी के सामने पेन से वो करता हुआ, तो वहां भी वो पकड़ा गया और ज्ञानेश कुमार जी भी पकड़े गएंगे। और मैं ये एक बात बता दूं, वोट चोर का जो फार्मूला राहुल गांधी जी ने दिया है, चोर तब तक नहीं मानता जब तक उसे सरेआम ना पकड़ा जाए। जब पहले पुराने गांव में जो चोरी होती थी तो चोर से कैसे को बुलवाया जाता था, उसको एक कमरे में बांधकर एक पिलर से बांधकर जब लठ बजाए जाते थे ना, तो लोकतंत्र है। आप ज्ञानेश कुमार को ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे। नहीं, ज्ञानेश कुमार को नहीं करेंगे, हम लोकतंत्र के दायरे में रहकर करेंगे ना। ये हुजूम जो आज यहाँ पे आया, ये दिखाता है कि लोग शासन चाहते हैं कांग्रेस का, पर ठीक है, जो इन्होंने शासन प्रशासन तंत्र यंत्र मंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है, पर अब देश का युवा सड़कों पर आ चुका है। हमारा जो यहाँ की पब्लिक है, हमारे जो आप जैसे पत्रकार साथी हैं, वो सारा ये देख रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में इसकी छुट्टी होने वाली है मोदी साहब की, और देश में एक युवा प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जैसा नेतृत्व मिलने वाला है। चलिए, देखिए, मूल सवाल जो है वो यही है कि चोरी हो रही है तो कैसे हो रही है, चोरी रुकेगी तो कैसे रुकेगी, और चोरी कर रहा है तो कौन कर रहा है। और ये फॉर्मूला आम जनमानस के कितना समझ में आता है, आम जनमानस इस फॉर्मूले से जो है कैसे अपने आप को जोड़ पाता है और क्या कुछ बदल पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी तो रैलियां होती है, रैली हो रही है, भीड़ है, बहुत भारी भीड़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चीज़ें कहाँ से बदलेंगी और किस तरीके से बदलेंगी, ये समझना बाकी है, देखना बाकी है, ज़मीन पर उतरना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।